देवरानी जेठानी का रिश्ता और कंपैरिजन ये तो ना जैसे साथ साथ चल रहे हैं भाई। अगर कोई भी फैमिली ऐसी है जिसमें एक देवरानी है एक जेठानी है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो चाहे हमारे आसपास परिवार रिश्तेदार में हो, देखो अमूमन मोस्टली कंपैरिजन देखने को मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर देवरानी जेठानी दिख रही हैं तो कंपैरिजन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर, और अब तो बिजनेस को लेकर चल रहा है भाई। ऐसे ऐसे कॉमेंट्स अलग अलग कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं कि मुझे लगता है कि थोड़े दिन में जेठानी जी आके ये भी बोल देंगी कि मेरा बिजनेस भी खटक रहा है लोगों को। तो खैर ये जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। और किसने दी समझाइश किसको कि थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। सासू माँ के लिए देखो पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ ही रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं कि सासू माँ का प्यार फेक लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। और भाई इतने दिन से जो लोगों को नाराजगी थी सुमित भैया को लेकर नाराज दिख रहे हैं, वो व्लॉग में अब दिख क्यों नहीं रहे हैं, वो इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं। आज जो शॉर्ट्स आए हैं उसको लेकर भाई कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जो देवरानी और जेठानी का बिजनेस और उनके मायके का क्या कनेक्शन है, क्यों बिजनेस मायके के पास जाकर ही क्यों बिजनेस ओपन किया जा रहा है, इस पे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बहुत सारे लोग आके मेरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, हम बोलेंगे नहीं तो आप लोग करोगे नहीं, दिस इज नॉट फेयर। देखो जिनको वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक भी कर दिया करो, और जिनको नहीं अच्छी लगती है तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती है फिर तुम्हें अगली बार ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ मैंने क्या बात कही है, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, और जिन्हें अच्छी लगती है वो तो कर ही लो। तो खैर चलो वीडियो में अब बात करते हैं देवरानी जेठानी कंपैरिजन ये जो चल रहा है। देखो भाई जितना मैंने नोटिस किया है, मैंने मोस्टली ये चीज नोटिस की है, देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में उनके जो व्यूअर्स है वो मोस्टली यही बोलते रहते हैं कि भाई इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो, कैसे कर लेती हो, इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत, घर, स्टोर, बच्चा, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। जिससे मुझे लगता है कि देवरानी जी जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और अभी उनके रीसेंट वीडियो पे भी एक ऐसा कमेंट आया है कि भाई कैसे मैनेज कर लेते हो इतना सब कुछ इतने अच्छे से, और साथ में आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे कमेंट्स देवरानी के कमेंट सेक्शन में आता है, तो नो डाउट शी इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग और वो बहुत मेहनत करती हैं, ठीक है। और उधर जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में बहुत बार मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहाँ कि उनके शुभ चिंतक, या मैं यूं कहूं कि महाशुभ चिंतक, उन्हें समझाइश देते हुए दिखते हैं कि नो व्लॉग, नो वीडियो, नो शॉर्ट्स, क्यों ऐसे ग्रो कैसे करोगे, कैसे 1 मिलियन होगा। ना तो फ्लोर अरेंज करती, ना टाइम से व्लॉग, ना टाइम से वीडियो, ना टाइम से शॉर्ट्स। अपनी देवरानी को देखकर ही कुछ सीख लो। मतलब ऐसे बहुत अलग अलग वीडियो में बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट नोटिस किया है। अब देखो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जेठानी जी कामचोर है या वो मेहनत नहीं करती है, नहीं। हर किसी की अपनी मेहनत होती है, हर किसी का अपना डेडिकेशन होता है, ठीक है। बहुत बार चीज़ें जो है ना हमें कैमरे पे नहीं दिखती है, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारी कुछ चीज़ें चल रही हो सकती हैं। तो खैर सबकी अपनी मेहनत है, और वो कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जितना अपने आप को घिसोगे उतना चिमकोगे। तो वही बात है कि जितना मेहनत करोगे, जैसे कि देवरानी जी ने किया, और टाइम पे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि टाइम से पहले उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और उनके कमेंट सेक्शन में उनके हार्ड वर्क के लिए उन्हें लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। और जेठानी जी जो है वो अभी मेहनत कर रही हैं, वो धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी भी। उनके ऑडियंस उनको समझाइश दे रहे हैं और आगे भी दे, और वो और अपनी लाइफ में ग्रो करे, और जो उनकी फैक्ट्री, जो उनका बिजनेस जो ये है वो जल्दी ही ऑडियंस के सामने आ जाए। तो खैर अपनी मेहनत है, और अपनी मेहनत से सब ग्रो करते हैं। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और एक बिजनेस ओपन करने के लिए भी भाई देखो बहुत टाइम, बहुत प्लानिंग, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो जब सही टाइम आएगा हर चीज़ का तो फिर सही टाइम पे ही सब कुछ होगा। तो ऐसे मतलब कंपैरिजन को लेकर ऐसे कमेंट्स मत करो, क्योंकि मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं भाई कि देवरानी ने जब कार ली तब जेठानी ने कार ली, जब देवरानी ने सॉन्ग शूट किया तब जेठानी ने सॉन्ग शूट किया, जब देवरानी ने बिजनेस खोला तो तब जेठानी ने बिजनेस खोला। तो जेठानी जो है वो देवरानी को देख
देखकर बिजनेस खोल रही है, ये लोग ऐसे कमेंट्स बहुत कर रहे हैं। खैर, एक और चीज बिजनेस को लेकर आ रहा है कि दोनों देवरानी जिठानी मायके में ही जाकर क्यों बिजनेस खोल रही हैं। तो भाई देखो, ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, देखने का नजरिया, थोड़ा सा नजरिया बदलो ना तो मतलब इतनी नेगेटिविटी या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे, है ना। देखो, ससुराल में देवरानी जिठानी दोनों अपना यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं बिजनेस के साथ। देवरानी का बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है, जिठानी का बिजनेस जो है वो बहुत ही जल्द ऑडियंस के सामने आने वाला है कि क्या लॉन्च होगा, क्या होगा, मतलब उनका ये बिजनेस शुरू होने वाला है। अब देखो, यहाँ ससुराल में कौन है, घर में बताओ कौन है। दोनों के हस्बैंड्स वर्किंग है, दोनों के बच्चे हैं और इन लॉज हैं। अब देखो, इन लॉज एजेड हो चुके हैं और वो इतना भाग दौड़ या फिर बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं शायद। तो मायके में जो है वो भाई है, बहन है, बहुत सारे लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे देवरानी के, देखो देवरानी के स्टोर पे उनकी पूरी फैमिली, उनके मम्मी पापा भाई बहन कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, अगर वहां पे बिजनेस आप अपना ओपन कर रहे हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा और मतलब आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो हर इंसान अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन या कोई भी नया वेंचर देखता है, स्टार्ट करता है। तो मुझे लगता है ये चीज ही यहाँ पे हो रही है। बाकी पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है कि दोनों देवरानी जेठानी मायके में ही जाकर क्यों बिजनेस खोल रही है। भाई भगवान उनको और तरक्की दे, वो मायके छोड़ो, वो लंदन में जाके अपना बिजनेस चालू करे। लोगों की पता नहीं क्या सोच है भाई। और हाँ, मैंने देवरानी के लेटेस्ट वीडियो में जो उनका वीडियो आया था जहां की उनकी ननद और उनके ननद की ननद स्टोर पे आई थी, अब देखो उसको लेकर ना कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को बड़ी मतलब दिक्कत कह लो या फिर जो ननद और भाभी का बॉन्ड दिख रहा है उसको लेकर लोग बड़े चिंतित हो गए हैं कि कुछ दिन पहले तो ये ननद के साथ ऐसी ऐसी बातें कहते हुई और यहाँ सोशल मीडिया पे ही दिखी थी और अब देवरानी जो है वो अपनी उस ननद को लेकर ही ऐसी बातें कर रही हैं और ये बॉन्ड दिख रहा है और इतना डिस्कस कर रही हैं। तो इसको थोड़ा कम करिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। पर देखो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने जितना समझा है, देवरानी को उनके रिश्ते निभाते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता कि भाई वो अपने रिश्तों से ऊपर और अपना कुछ भी रखती हैं। उनके लिए उनके रिश्ते, उनका परिवार पहले आता है। और परिवार में, किस परिवार में नहीं होता है भाई मतभेद। जब इतनी बड़ी फैमिली हो तो छोटी मोटी बातें हर घर में, हर परिवार में हो जाती है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है ना। और जिसका रिश्ता होता है उसे कैसे निभाना है ये वो इंसान खुद स्वयं जानता है। तो इस पे ऐसी चीज़ें क्यों ही कहना। और जो चीज़ें देखो पीछे निकल गई वो निकल गई, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई, वो क्यों कही गई, वो कही भी गई या नहीं कही गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसको लेकर। लेकिन अगर आज भी ऐसे कमेंट्स दिख रहे हैं, जो चीज़ें हुई उसके बाद अगर ननद भाभी का इतना अच्छा बॉन्ड दिख रहा है और उस पर आज भी अगर ऐसे कमेंट्स दिख रहे हैं तो ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो इतना प्यारा सा बॉन्ड दिख रहा है उसके बाद फिर दिमाग में फालतू ही ऐसे बातें आएगी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। यार, व्यूअर्स को जो दिखता है व्यूअर्स उसके ऊपर बोलते हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है और किसी भी चीज़ को लेकर इतना हार्श या फिर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि वो चीज़ ब्लॉगर को ट्रिगर करे या फिर ब्लॉगर को हर्ट करे या फिर उनकी फैमिली को हर्ट करे। जैसे कि मैंने भी बोला ना, बिजनेस को लेकर भी बहुत चीज़ें हो रही है। अगर ऐसे कॉमेंट्स अगर जेठानी जी देखेंगी तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो आके ये भी बोल देंगी कि भाई मेरा बिजनेस भी लोगों को खटक रहा है। तो थोड़ा सा कमेंटेटर्स को अपने कमेंट्स पे और अपने विचारों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी यस, कुछ कमेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ की अभी भी ये कहा जा रहा है कि सासू माँ का प्यार फेक लग रहा है। अब देखो, ये कमेंट मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है, लेकिन अगर ऐसा कमेंट किया गया है तो भाई मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, हर रिश्ते की एक अपनी वैल्यू होती है और हर रिश्ता मेरे ख्याल से समय के साथ बदलता है। कभी सिर्फ अच्छा रहेगा, कभी उसमें थोड़े से अप एंड डाउन्स भी आएंगे। मतलब जो है ना, चेंज तो देखो प्रकृति का नियम है ना। तो हर चीज़ में एक बदलाव आता है, हर चीज़ कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए बदलती ज़रूर है। लेकिन अगर कुछ चीज़ हमें अच्छा दिख रहा है तो उस चीज़ को लेकर इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कमेंट मैं फिर से कह दूं कि कोई बुरे इंटेंशन या फिर बुरे शब्दों के साथ नहीं कहा गया था, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। पर ठीक है, इस टाइम पे अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिविटी के साथ ही देखना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों की अपनी सोच है तो भाई हमारी भी अपनी सोच
सोच है, इसलिए हम अपनी सोच के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। खैर, एक और चीज जो लोग बहुत नोटिस कर रहे थे, किसके वीडियो में, निक्की के वीडियो में, जो निक्की और सुमित भैया को लेकर कि सुमित भैया लोगों को नाराज दिख रहे थे, सुमित भैया जो है वो थोड़े से अपसेट दिख रहे थे, उखड़े उखड़े दिख रहे थे, उनकी हंसी कहीं गायब हो गई थी। बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे थे। लेकिन आज जो निक्की के चैनल पे शॉर्ट्स आए हैं और उसमें जो सुमित भैया की एक्टिंग, भाई साहब कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या तारीफ की है। एंड यस, ये जो बॉन्ड है और सुमित भैया की एक्टिंग, स्पेशली देखो निक्की तो है, निक्की तो लाजवाब है, लेकिन आज लोगों ने निक्की से बढ़कर सुमित भैया की एक्टिंग करी है। एंड लिटरली वो शॉर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और कमेंट सेक्शन में जो उनके व्यूवर्स ने उन्हें भर भर के प्यार दिया है, तो ऐसे ही देते रहे। और मेरे ख्याल से देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, चाहे निक्की हो चाहे सुमित भैया हो, वो हर रिश्ते को ना मतलब जानते हैं वो कि रिश्तों की वैल्यू क्या होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, तो ये वो बेटर समझते हैं। लेकिन हर रिश्ते में, जैसे मैंने कहा ना, कभी बहुत अच्छा नहीं रह सकता, कभी बहुत बुरा नहीं रह सकता। अप्स एंड डाउन, छोटी मोटी खटपट मतलब बातें होती रहती हैं। तो इसीलिए ये लोग ब्लॉगर्स हैं तो इनका कैमरे पे दिख जाता है। खैर, आज जो सुमित भैया और निक्की का जो शॉट्स आया है वो देख के ऑडियंस में खुशी की लहर आई हुई है, तो देखिए, एंजॉय कीजिए। और मेरे इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कहना है वो ज़रूर कहिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहना तो मुझे अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन चलो आगे कह लेंगे। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।